कहाँ लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इंतखाबात लड़ना बुनियादी हक। बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं फैसला आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। एहतसाब इलेक्शन कमीशन के बजाय आवाम ने करना है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका, उम्मीदवार स्क्रूटनी के वक्त मौजूद नहीं थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जवाब दिया, अवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उमर असलम NA87 खुशाब से उम्मीदवार हैं। 9 मई मुकदमात में मफरूर होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। NA49 से PTI रहनुमा को इलेक्शन की इजाज़त मिल गई। ताहिर सादिक ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है एक खास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। सिंबल चूंकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ रहा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई कागजात ROs के सामने पेश ना होने पर मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सियासी जमातों वाले, दूसरे आज़ाद हैं। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। परवेज इलाही, सनम जावेद और शौकत बसरा की दरखास्तें सुनी गईं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए 1 घंटे का वक्त दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आज दलाइल नहीं देंगे तो परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देकर 1 माह बाद केस मुकर्रर करेंगे। मुखालिफ रिकैन ने केस की तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के बायस समाअत 2 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार, सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सियासी जमातों की नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी, शहर शहर जलसे जुलूस, नगर नगर रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, हर तरफ इंतखाबी बैनर्स की भरमार, नारों और बातों की ये लगार। कारकुनों का जोशो खरोश भी बढ़ने लगा। नून लीग ने आज बूरेवाला का रुख कर लिया, पंडाल सज गया। लीगी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब पहुंच गई। आज मुल्तान में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। कासिमपुर ग्राउंड में जयाले पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो कराची में खवातीन से खिताब करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान मुजफ्फरगढ़ में खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में पावर शो करेंगे। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख मुसलसल नवाज शरीफ की तरफ। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा, शेर कहता है शिकार हो जाए तो बादशाह सलामत बाहर आ जाएंगे। अवाम साथ दें, इस शेर का शिकार करेंगे। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए निकल ही नहीं रहा। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, आजकल वो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। हमारे मुखालिफिन तो घरों से ही नहीं निकल रहे। एक सियासतदान कहते हैं, अगर हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उनको मशवरा है जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां पर बच्चों बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है। शहबाज शरीफ के बिलावल को मशवरे तनकीद का जवाब भी दे दिया। मंडी बहाउद्दीन जलसे से खिताब में बोले, 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ को जब अक्सरियत मिली तो धरना शुरू हो गया। किसी सूरत बिलावल की मदद नहीं करेंगे। वो उनसे मदद मांगे जिनसे मिलकर 16 माह हुकूमत की। बानी PTI अजियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ये आज एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं लेकिन अंदर से एक ही हैं।
पहले दिन से कह रहे हैं साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। आम इंतखाबात 2024 का मार्का। मुस्लिम लीग नून कल मंशूर का ऐलान करेगी। मुआशी इनकलाब और तालीमी इस्लाहात मंशूर का हिस्सा। 4 से 5 नए डिजिटल सिटी बनाए जाएंगे। किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं होगा। सियासी सतह पर मुफाहमत और मुशावरत होगी। पार्लियामेंट में तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी तर्जुमान बोले, ईरान खित्ते में जारहाना इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ राब्ते जारी हैं। ईरान को जवाब देना खित्ते और भारत के लिए पैगाम था। कोई हमला करे और हम जवाब न दें, ऐसा ऑप्शन ही नहीं। दुनिया देख रही थी पाकिस्तान क्या रद्द अमल देता है। ईरान का हमला करना गलत था, इसलिए जवाब दिया। जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। करोड़ों वोटर्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। तमाम सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक कोई अहकामात नहीं दिए। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। भारत के दहशतगर्द ग्रुप और एक और हैंडलर्स का पता लगा लिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत बराह रास्त मुलविस निकला। शाही लतीफ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंटों अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने कत्ल कराया। शाही लतीफ को सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उजरती कातिल उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार किया। उजरती कातिल ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। कातिलों के अकाउंट्स में रकम मुंतकली के सबूत मौजूद हैं। मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था, उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। खुश्कसाली खत्म, आज से बादलों की इनिंग शुरू। जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी, मुख्तलिफ शहरों में बादल आज से रंग जमाएंगे। बादलों का नया सिस्टम 28 जनवरी तक बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। आज मुल्क का सबसे सर्दतरीन इलाका स्कर्दू रहा। पारा -10 तक गिर गया। गिलगित में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। पंजाब में नमूनिया के वार तेज होने लगे। मजीद 12 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। एक रोज में 310 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 165 बच्चे अस्पताल लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। जामा हक बच्चों की मजमूई तादाद 226 तक पहुंच गई। अद्वियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाई कोर्ट स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है, अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज्यादा कुदरत हमें क्या दिखाएगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। कोई नीम सरकारी इदारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम शुरू कर सकता है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद मिलने के मुंतजर शहरियों पर गोले बरसाए। मुसलसल लाख बरसाते तैयारों ने जख्मियों का इलाज नामुमकिन बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी के सबब अस्पताल जाना मुमकिन न रहा। अस्पताल में गुर्दों के मरीज तड़पने लगे। डायलिसिस पर मौजूद 400 मरीज फौरी इमदाद के मुंतजर। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले किए। कई इसराइली फौजी मारे गए। मुतअद्दिद टैंक और बुलडोजर भी तबाह।
गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर दायर मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। 11 और 12 जनवरी को जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने दलाइल दिए। 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे ऑर्डर जारी करेगा। अदालत गजा जंग रोकने से मुतालिक हंगामी इक़दाम का फैसला सुना सकती है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। एफआईए के 4 गवाहान पर वकलाए सफाई जिरह करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। चारों गवाहान को अदालत पेश किया जाएगा। कराची एनए 242 बल्दे टाउन में एमक्यूएम की कॉर्नर मीटिंग। मुस्तफा कमाल कहते हैं इलेक्शन के दिनों में हर कोई कहता है मसाइल हल कर देंगे। 70 साल में बजट का 10% भी लगता तो हालात ऐसे ना होते। यहाँ गटर के ढक्कन नहीं लग सके, बाकी क्या तरक्की होगी। कराची में हजारों तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। जमात इस्लामी का बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, तुलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। फर्स्ट ईयर के नताइज में 44 से ज़ायद तुलबा फेल हुए। फेल तुलबा की शरह 64% तक रही। अमीर कराची हाफिज नईम ने तुलबा से इस्नाद के साथ आने की अपील की। केएमसी पीपल्स पार्टी का जियाला चला रहा है। फातिमा जिन्नाह पाक का इफ्तिताह किया, कोई सियासी झंडा नहीं लगाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हल सिर्फ हम के दावेदार सिर्फ झंडे लगाने के लिए हैं। मुख्तलिफ शहरों से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 647 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 54 गाड़ियों पर 83 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,75,000 से ज़ायद हो गई। पानी की कमी बलूचिस्तान की इलाकाई तरक्की और आबादकारी में बड़ी रुकावट। सूबे में 100 डैम्स की तामीर का मंसूबा 2009 से जारी। मंसूबे का मकसद खुश्क साली के मंजर को तब्दील करना है। पाक फौज ने सिक्योरिटी फराहम करके मंसूबा काबिल अमल बनाया। अब तक 64 छोटे डैम्स मुकम्मल हो चुके। सियालकोट के तुलबा का पाक फौज के साथ एक दिन। 470 तुलबा और स्टाफ मेंबरान ने कैंट में पूरा दिन गुजारा। बच्चों ने यादगार शोहदा पर कौमी परचम लहराया, फूलों की चादर भी चढ़ाई।